नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और जिस तरह से आज आपने पहली वीडियो देखी है कि पुलिस द्वारा नशा मुक्त किया गया नराणा गांव में एक पंचायत हुई है। इस पंचायत में आज ये फैसला लिया गया था कि जो नशा बेचने वाले लोग हैं और जो गांव में नशा करते हैं और जो चोरियां करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहां नशा बेचने वालों की शिकायत पुलिस को दी जाएगी, चोरों की शिकायत दी जाएगी, वहीं नशा करने वालों को ठीक भी कमेटी है वो करवाएगी। इसको लेकर एक जो ज्ञापन है या एक दरखास्त है वो थाना प्रभारी नाथूश्री चोपटा को देने की भी बात सामने आई थी। उसी को लेकर अब जो नराणा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और जो कमेटी सदस्य हैं वो एसएचओ नाथूश्री चोपटा से मिलने पहुंचे हैं। इस पर नाथूश्री चोपटा थाना प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है, क्योंकि कहीं न कहीं जब बात नशे की आती है तो पुलिस को भी इसमें संदिग्ध माना जाता है। पुलिस क्या कुछ कर रही है, पुलिस का क्या मोटिव है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही चोरियों को लेकर पुलिस क्या कर रही है, इस पर थाना प्रभारी नाथूश्री चोपटा से हम आपसे रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ थाना प्रभारी नाथूश्री चोपटा जुड़ेंगे और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नराणा गांव के सरपंच और कमेटी सदस्य भी पहुंचे हैं। ऐसे सतपाल जी भांबू हमारे साथ हैं, सीआईडी इंचार्ज भीम भांबू हमारे साथ है, क्योंकि जो पूरी टीम है पुलिस की वो मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रही है कि नशा मुक्त जो गांव है और दोबारा अगर नशे की चपेट में है तो इस पर पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस क्या कर रही है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ थाना प्रभारी नाथूश्री चोपटा जुड़े। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, नहराना गांव नशा मुक्त करने के बाद आज एक बड़ी पंचायत गांव में हुई और नशे को लेकर तरह तरह की बातें गांव में चल रही हैं कि नशा बिक रहा है, 300 से ज्यादा युवा नशा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? भाई नहराना गांव नहीं, थाना क्षेत्र के सभी गांव का मैं खुद एसपी साहब डॉक्टर मयंक गुप्ता के निर्देशानुसार हर गांव के अंदर नशा मुक्ति के बारे में प्रोग्राम कर रहा हूँ। कल परसों भी मैं गांव जमाल और रुपाना गंजा और कई दिन पहले कागदाना भी खुद एसपी साहब भी गए थे इस प्रोग्राम के लिए, किसी उद्घाटन था, नशा के बारे में भी उन्होंने इस बारे में अवगत करवाया था सभी को। कागदाना के भी 2-3 प्रोग्राम करे। नराणा गांव के कमेटी के सदस्य, गांव के सरपंच व गांव कमेटी के सदस्य मेरे पास आए हैं और मैंने उनको पहले भी 1-2 बार बोला था गांव वासियों को, भाई एक दिन समय निकाल लो, मैं गांव को मैं आना चाहता हूं और नशा मुक्ति के बारे में गांव में जो बड़ी आदमी है अपने और खासकर जो युवा साथी हैं उनकी कमेटी बनाएंगे। ऐसा गंदा सदस्य तो कमेटी में को आए नहीं जो को लीक आउट कर दे, और गांव को नशा मुक्त ही रखना है हमने। गांव को नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट को या सारी स्टेट को, ये सरकार के निर्देश हैं और इस बारे में डीजीपी साहब के सख्त निर्देश हैं कि हमारा हरियाणा नशा मुक्त हो। सर, आज पंचायत सरपंच आपके पास बैठे हैं, आपकी बातचीत भी हुई है मीटिंग के बाद, तो क्या कुछ अभी रणनीति क्या, क्योंकि चोरियां हो रही हैं नशे से, पिछले दिनों एक युवा की मौत भी गांव में हुई थी, उसके बाद कोई काम ऐसा क्या किया गया? ऐसा है, जो इस प्रकार के गांव के जो पुराने नशाखोर बंदे थे उनको मैं उठा के पूछताछ कर रहे हैं और 172 दिन में उनको बाउंड भी कर रहे हैं। अगर अभी तक ऐसा कोई मेरे मामला नहीं आया है जिसके अंदर मैं, अगर कोई नशा तस्कर या कुछ भी मिलेगा उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और गाँव वासियों को मैंने सरेआम बता दिया, सरपंच को भी, भाई इसमें एसपी साहब इस चीज के नशे के बहुत खिलाफ हैं और उन्होंने एएनसी स्टाफ, एंटी नारकोटिक सेल बना रखे है, और सीआई स्टाफ और डिप्टी साहब भी हमारे अब साहबा के निर्देशानुसार अपने चौकता बैठते हैं, श्री राज सिंह जी डीएसपी वो चौकता ही है, उनके पास भी 2-3 थाने हैं, वो भी नशे के खिलाफ हैं। हम डीएसपी साहब एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार काम कर रहे हैं और इनको बता दिए भाई आप किसी छोटे कर्मचारी के पास, होमगार्ड या एसपी या छोटे मुंशी वगैरह के पास फोन नहीं करना, न इस प्रकार की कोई लिकआउट करना। मेरे से पर्सनली किसी टाइम भी फोन करो, सरकारी पे या प्राइवेट नंबर भी सरपंच के पास मेरा है, उसके पास करो, भाई एनसी स्टाफ में करो, साहब के पास करो, सीआई स्टाफ के पास करो। अगर कोई इतला मिलती है तो डायरेक्ट मेरे से किसी टाइम भी 24 घंटे दरवाजे हैं और हर दफ्तर बंद हो सकता है। थाना एक ऐसी संस्था है जो 24 घंटे खुली रहती है। तो सर, ये भी आपने जो नंबर वाली बात करी है, ये चर्चाएं भी आम गाँव में हो रही है कि जब पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं यहाँ नशा बिक रहा है या बेच रहे हैं, तो पहले नशा तस्करों को पता चलता है
और ये भी पता चल जाता है भी शिकायत किसने करी, ये भी बात लीक आउट, तो डर भी है लोगों में कि नशा तस्कर उनको नुकसान ना करते हैं, उनके साथ कोई वारदात ना हो जाए। नहीं, मेरे गांव वालों के साथ डिस्कस भी हुई है और मैं नशे के बाद पहले भी मैं गांव में गया था, मैंने कई बंदों से मिला था। अब भी जो मेरे टाइम में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और सरपंच साहब ने भी मेरे को बताया, गांव के जो कमेटी के मेंबर उन्होंने, वो पहले की बात कह रहे हैं, मेरे से पहले की। मेरे से पहले वाले के बारे में, किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं कहूँगा कुछ भी। मैं अपनी जिम्मेवारी देता हूँ, मेरे समय में ऐसी कोई गलत हरकत नहीं हुई है और नहीं आगे कोई होगी। उसका नंबर भी मैंने तो ये कर रखा है, उसका सीक्रेट या गुप्त रखा जाएगा। और पुलिस कभी भी, चाहे कोई भी, ना कोर्ट या कोई भी आदमी, मेरे को सीक्रेट रखा जाता है इन्फॉर्मेशन देने वाले का। मुख पर खास को कभी पुलिस किसी को बताती नहीं, और उसको मैं पुलिस ही नहीं मानता। अगर किसी ने इतला देने वाला का नाम उजागर कर दिया तो वो पुलिस का मुलाजिम नहीं हो सकता। अब कब कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे सर गांव में लोगों को जागरूक? वैसे तो गांव वाइज एसपी साहब के दिशा निर्देशानुसार प्रोग्राम वो शुरू कर रखे हैं, मगर फिर भी इस गांव में 1-2 दिन के बाद सरपंच ने टाइम मांगे, हम जल्द ही वो शुरू करेंगे और रेड हमारी जारी है। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और मौके पर ही आप देख सकते हैं, क्योंकि जब पुलिस और गांव की पंचायत और कमेटी आमने सामने है तो हमारे साथ सरपंच भी जुड़ेंगे। दो बात, क्योंकि कई बार ये होता है कि क्या बातचीत हुई है, सरपंच से सचिव साहब के सामने ही हम ये सवाल कर लेते हैं। सरपंच साहब, गाँव में मीटिंग हुई, हम भी मौजूद थे, आप भी थे। आपने ये कहा कि हम सचिव साहब से मिलेंगे, आगामी बातचीत करेंगे, तमाम पुलिस अधिकारी हमारे साथ है। अब जो आज बातचीत हुई है उसको लेकर कितनी संतुष्टि है कि भविष्य में जो आप सोच रहे हैं अभी गांव में नशा मुक्त हो जाएगा, युवा नशे से बचेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए भाई साहब, मेरा तो यही कहना है कि एसएचओ साहब के पास आकर एक सकारात्मक एनर्जी मिली है कि भाई हमारे साथ सहयोग होगा। और जब गांव प्रशासन सभी मिलकर चलेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल होगा। गांव के लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अकेले एसएचओ साहब कर देंगे, ऐसा भी नहीं कि मैं अकेला कर दूंगा। सारा गांव मिलेगा, सारा प्रशासन मिलेगा, तब जाकर ये होगा। और एक मैंने सुबह बात कही थी कि हर व्यक्ति को अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर उसका बेटा या बेटी या कोई भी अगर नशा करता है तो पहले घर से शुरुआत कीजिए। अगर वो सही नहीं है तो आप मेरे पास आइए, मैं उसका इलाज कराऊंगा। मेरे पास आइए, मैं उसको भेजूंगा जहाँ पे नशे का इलाज होता है। सरकार की अभी नीति है, सरकार मुफ्त के अंदर उसको दवाइयां देगी, वो अपने हद तक कंट्रोल कर सकता है। वो दृढ़ शक्ति तो अपने खुद को अपने पास रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको कह दे तो नशा छोड़ दे, अगले के मन में ना हो कि मेरे को नशा छोड़ना है। अगर वो नशा छोड़ना चाहता है तो मैंने पिछले साल कम से कम 8 या 10 बंदों को मैं लेकर आया हूँ मेडिकल ऑफिसर के पास चोपता के अंदर, और उसमें से 2-3 ने छोड़ा भी है। वो अगर छोड़ सकते हैं तो आगे भी छोड़ सकते हैं। और मैं खुद युवा हूँ, मैं जानता हूँ कि आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह बर्बाद हो रही है। हमारे साथ ये थे सरपंच राजेश नारायणा, और आज की मीटिंग में भी आपने सुना था हमारे साथ कमेटी सदस्य है विनोद बिजारनिया। बिजारनिया जी, जिस तरह की आपकी बातचीत हुई है, आपने सचिव साहब को एप्लीकेशन दी है, भविष्य की मीटिंग की बात चल रही है, हमारे साथ सिक्योरिटी सीआईडी सारे लोग हैं, क्या कुछ लग रहा है? जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि पुलिस है वो सहयोग नहीं कर रही है, नशा तस्करों को कहीं ना कहीं मतलब पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अब क्या कुछ लग रहा है भविष्य में इसमें सुधार हो पाएगा? सर, मैं तो एसएचओ साहब से आज पहली बार मिला हूँ और मिलके अच्छा भी लगा है। इनकी कार्य प्रणाली जो इन्होंने आश्वासन दिया उस आधार पर हम काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। क्या कुछ और कोई संदेश ऐसा तो आप देना चाह रहे हैं? संदेश ये है जी, नशा मुक्त करना है गांव को। गांव के युवा अंधकार की तरफ जा रहे हैं, 2-3 मर चुके हैं गांव में। आने वाले समय में ऐसी ट्रेजेडी और ना हो। क्योंकि चलती बातचीत में अगर इस तरह की बैठ के बातचीत हो रही है, पंचायत, पुलिस और तमाम जो देख रहे हैं, सिक्योरिटी देख रहे हैं, अस्पताल भांबू जी हैं, पूरे क्षेत्र की निगरानी करने वाले तमाम विभागों के हमारे साथ सीआईडी इंचार्ज भीम भांबू जी हैं, इसमें बातचीत हो रही है। तो ये क्लियर हम इस चीज को इसलिए दिखा रहे हैं तमाम लोगों को कि पुलिस है वो आप लोगों के लिए है, पुलिस नशा रोकने के लिए है, पुलिस समाज में जो अन्य गतिविधियां, अनावश्यक गतिविधियां, उनको रोकने के लिए। इस पर थाना प्रभारी साहब कुछ और कहें, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है, सरपंच ने भी बढ़िया जवाब दिया इस चीज के मतलब में। भाई सहयोग, जनता का सहयोग सबसे बड़ी चीज है। अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, पुलिस का सहयोग। और कई गांवों में गया हूं मैं, और कई गांवों में जो पहले मैं आया था उस टाइम नशा की ज्यादा हरकतें सुनने में आई थी।
हमने कई बंदों को उनको दवाई भी पिलवाई है और कईयों को नशा मुक्ति के अंदर भी छोड़ा है और कईयों के एनडीपीएस एक्ट के पर्चे दिए हैं और उसका रिजल्ट बड़ा सकारात्मक आया है। जनता का सहयोग है जो, वो सबसे बड़ा सहयोग है। कोई इन्फॉर्मेशन देना वो भी पब्लिक में से देगा और जो गांव में जैसे कमेटी बना दी या गांव में नशा के बारे में है तो वो गांव का सहयोग मिलता रहेगा और मैं ये पूरी आस करता हूँ सिर्फ गांव नहराना नहीं, मेरे थाना क्षेत्र के अंदर ऐसे ही सारा क्षेत्र नशा मुक्त रहेगा। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। ये तमाम तस्वीरें आप बेधड़क हरियाणा पर देख रहे थे। हमारा प्रयास, पहला प्रयास है कि हम अपने यूथ को बचाएं, हमारे क्षेत्र को नशा मुक्त करें। जब नशा नहीं होगा तो क्षेत्र में क्राइम नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए एक प्रयास है कि अब इस चीज को विरोध करने की बजाय, जहां विरोध की बातें चल रही है, पुलिस, हम ये सोच रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही, गांव के लोग सहयोग नहीं करे। अब अगली बात यह, जैसी कमेटियां गांव में बड़े, जैसे नहराना गांव ने शुरुआत करी है, पुलिस भी उस कमेटी का सहयोग करे, पुलिस उन लोगों की मदद करे जिन्होंने कमेटी बनाई है। तो हो सकता है कहीं न कहीं हम इस मिशन में जो नशा मुक्त जो गांव करने की प्रयास कर रहे हैं उसमें कामयाब हों। लेकिन ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जॉनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।